दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एएस जॉब क्रैकर में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे तथा अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं रेलवे, एसएससी जीडी व यूपी ट्रिपल एससी व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि मौर्योत्तर काल से लिया गया है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है 333, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। दोस्तों जो नीचे ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन है जिनका आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, भास्कराचार्य है, इनका संबंध आयुर्वेद शास्त्र से नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 334, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिषी से संबंधित था। दोस्तों जो चंद्रगुप्त थे उनके 9 रत्नों में से फलित ज्योतिषी से संबंध कौन सा विद्वान था। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, उचित ऑप्शन अपना सिलेक्ट करें। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, छड़पक। इसमें छड़पक 9 रत्नों में से फलित ज्योतिषी थे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 335 की ओर। 335 कह रहा है कालिदास किसके शासनकाल में थे। कालिदास किसके शासनकाल में थे। एक विद्वान हुआ करते थे दोस्तों प्राचीन काल में कालिदास। आपने श्रुति भी उनकी बहुत सारी कविताएं वगैरह वगैरह सब चीज़ सुनी होंगी। कालिदास बहुत चर्चित मानव रह चुके हैं। तो दोस्तों ये किसके शासनकाल में थे तो बताएंगे। तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 336 की ओर। 336 कह रहा है अधोलिखित में से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। यानी कि ये जो लिखी हुई है इनमें से गुप्त काल की कौन सी स्वर्ण मुद्रा है, यानी कि गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा थी उसका नाम क्या था। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें उसको उचित ऑप्शन को चयनित करें। तो दोस्तों 336 का ऑप्शन है बी, दिनार। दोस्तों दिनार गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा होती थी। ठीक है दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे ही सिलेक्टेड और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। हमने ये बहुत किताबों और पेपरों से छांट लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, इनका बार बार अभ्यास करें तथा क्लास को दोस्तों, भाई बहनों व संबंधियों में शेयर और लाइक करवाएं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 337, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। जो गुप्तकाल की रजत मुद्रा थी उनको क्या कहते थे। तो दोस्तों गुप्तकाल की जो रजत मुद्राओं को क्या कहते थे। तो दोस्तों उनको कहते थे रूपक। ठीक है दोस्तों, गुप्तकाल में जो मुद्राएं होती थी वो रूपक कहते थे। देखिए दोस्तों 2016 के बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 338 की ओर। 338 कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। तो दोस्तों ऐसा कौन सा शासक था बताएंगे। तो दोस्तों ऐसा शासक था ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं 339 की ओर। 339 कहता है गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। यानी कि गुप्त काल में जो नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, यानी कौन सी भाषा बोलते थे। तो दोस्तों वो कौन सी भाषा बोलते थे, वो बोलते थे प्राकृत। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं सिलेक्टेड हैं और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी इत्यादि परीक्षा बहुत ज़्यादा पूछती है। ठीक है दोस्तों, इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। ठीक है दोस्तों,
तो 339 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। आगे कहता है 340 क्वेश्चन नंबर 340, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। यानी बाल विवाह जो होता था वो कब होता था, ये कौन से काल में होता था? तो दोस्तों वो होता था कुषाण काल में। बाल विवाह का जो सबसे ज़्यादा प्रारंभ होने की संभावनाएं हैं वो कुषाण काल में है। ठीक है दोस्तों, कुषाण काल में इसका आरंभ हुआ था। ठीक है, आइए दोस्तों चलते हैं 341 की ओर। 341 कहता है सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सती प्रथा जो होती है यानी कि अपने पति के साथ स्त्री उसकी चिता पे उसे अपने आप को समर्पण करती है, यानी कि अपने मृत पति के साथ खुद भी मर जाती है, उसे सती प्रथा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन से अभिलेख में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कौन से अभिलेख में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए एरण अभिलेख। ठीक है दोस्तों, सती प्रथा के सर्वप्रथम जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो एरण अभिलेख से हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 342 की तरफ। 342 कहता है गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों गुप्त संवत की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 342 का ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे कहता है 343 नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का जो क्रमिक पतन था वो किस काल में हुआ था? तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इस क्वेश्चन को लिख लेना, और जो क्वेश्चन मुद्राओं से हैं वो भी लिख लेना, और सती प्रथा वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 343 का ऑप्शन बताएंगे, तो 343 का ऑप्शन होगा गुप्त काल। दोस्तों गुप्त काल में जो नगरों का पतन हुआ था वो सबसे ज़्यादा हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 344 की ओर। 344 कहता है किस शासक वंश ने मंदिरों व ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव अनुदान में दिए थे? देखिए, राजस्थान पुलिस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा शासकों का वंश था जो अपने गांवों को दान में देता था, जैसे कि मंदिरों को, ब्राह्मणों को यानी पंडितों को दान देते थे ये? तो वो कौन सा वंश था? तो दोस्तों वो वंश था गुप्त वंश। ये दानी थे, बहुत ज़्यादा गांव दान करते थे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 345 की ओर। 345 कहता है प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है? प्राचीन काल में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहते हैं? प्राचीन काल का ऐसा कौन सा शासन काल है, यानी कि किस वंश का शासन रहा है कि जो स्वर्ण युग कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है गुप्त शासन काल का, यानी कि 345 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है 346 निम्न में से किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? यानी कि फिर वही क्वेश्चन आ गया। देखियो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सोच भी नहीं सकते, ये बार बार पूछे जाना वाला क्वेश्चन है। रेलवे इसको बार बार पूछती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आगामी रेलवे परीक्षाएं हैं, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, तो दोस्तों ये गुप्त काल का तो वो बहुत ही ज़्यादा पूछती है। ठीक है दोस्तों, तो 346 का सही ऑप्शन होगा गुप्त काल स्वर्ण युग गुप्त काल को कहते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 347 की ओर। 347 कहता है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? यानी कि गुप्त युग में, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो वो क्या थी? तो दोस्तों बताएंगे क्या थी 347 का, तो वो थी 6वां भाग 1/6। ठीक है दोस्तों, गुप्त काल की जो राजस्व की दर थी वो 1/6 थी। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट, इसको लिख के रख लो, हर साल किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाता है। ज़्यादातर रेलवे और यूपी SSC पूछती है। ठीक है दोस्तों,
क्योंकि इसमें जो राजस्व का ये राजस्व की ये बात आई है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। 348 कहता है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी। देखिए फिर वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। 348 कहता है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो वो अभी बताया मैंने 1/6 है, यानी कि 1/6 है। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन 349 की ओर। 349 कहता है हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था, यानी कि हिंदुओं के जो विधि थी उसके द्वारा माने जाने वाला कर कितना था। तो वो कितना था दोस्तों, तो वो था उपज का छठा भाग। देखिए फिर वही क्वेश्चन परीक्षक ने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये उपज का छठा भाग कर मान्य था। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 350 की तरफ। 350 कहता है प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, यानी कि प्राचीन काल में सिंचाई कर को क्या कहते थे, तो वो कहते थे विद कभागम, यानी कि 350 का ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। 351 कहता है तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, तो 351 का सही उत्तर होगा सी लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु वारंगल जो था प्रसिद्ध, वो लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अपने कॉपी में इसको ज़रूर लिखेंगे। आइए 352 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 352 तोरमाड़ किस जातीय दल का था। तोरमाड़ किस जातीय दल का था, तो दोस्तों तोरमाड़ किस जातीय दल का था, वो था हुण, यानी कि 352 का बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तोरमाड़। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 353 की ओर। 353 कहता है कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भव हुआ था। शतरंज का खेल कहाँ से उद्भव हुआ था, यानी जो हम शतरंज खेलते हैं वो कहाँ से, प्राचीन काल में आपने सुना भी होगा, महाभारत में भी इस शतरंज का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहा है। ठीक है, महाभारत ही शतरंज के लिए हुआ था। महाभारत का पूर्ण कारण जो था शतरंज ही था। शायद आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा। ठीक है दोस्तों, शकुनी जब वो खेलता है तब की घटना से छो होकर ये महाभारत हुआ था। ठीक है, तो 353 का कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भव हुआ था, तो वो हुआ था भारत में। कहाँ हुआ था, भारत में। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं अपने भाई बहनों एवं अपने दोस्तों को कहें कि भाई क्लास अच्छी है, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छा कंटेंट है, और इसको शेयर करो और इसको देखो। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं हम सारे ही सिलेक्टेड ला रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।